अब चले हैं नाई और ब्राह्मण कुंदनपुर से चंदेरी में ससपाल का दरबार लगा है। वहां ससपाल से मिले तो वही खत आगे बढ़ाया, बोले तुम्हारे बहनोई ने हमें भेजा है। ससपाल क्यों? बोले हम तुम्हें बता रहे हैं तुम्हारे बहनोई ने अपनी बहन की शादी के लिए तुम्हें चुना है, अर्थात रुक्मिणी से शादी करने का तुम्हारा क्या विचार है ससपाल? और जो ससपाल ने जब बात सुनी कि रुक्मिणी से शादी, बहनोई की बहन से शादी, मेरी बहन की नंद से शादी, और तुम हमसे पूछ रहे पंडित जी हमारा विचार? अरे हमारा विचार तो ये है कि भगवान करे हमारी जैसे बहनों सबकाल को मिले, हम तैयार है, कदम तैयार। लेकिन जब खत खोल के पढ़ा है तो कन्हैया का नाम जब सामने आया तो ससपाल डरने लगा। क्यों पंडित जी? इसमें कन्हैया का भी नाम लिख दिया है बहनोई ने, वो आएगा? हाँ, तो फिर शादी कैसे होगी? फिर मन में सोचा क्यों नहीं होगी, वन वन में गाय चराने वाला है, बंसी बजा के औरतों के बीच में नाचने वाला है, क्या जाने ये तो क्षेत्र में काम करने का होगी। पूरी तैयारी से जाऊंगा और लड़ने के बाद रुक्मिणी को लेके आऊंगा। अपने मौसी के लड़का दंत बक्र को इशारा दिया तुम फौज सजा, अब दंत बक्र इधर फौज सजाने में लग गया। अब देखो फौज सजने लगी है, दंत बक्र की कैसी फौज सजी। इधर फौज सजाने में लग गया है वो तो, और इधर तो तैयारियां फौज की हो रही हैं और उधर ससपाल पहुंच गया अपने भाभी के पास। तो एक बात कही, भाभी इधर आ, मोहल्ला में चली जाओ, दो चार लड़कियां बुला लिया, गीत गा। तो भाभी ने उत्तर दिया गीत गा, क्या हो गया? काय की खुशी? बोले दूल्हा बना शादी करने जा रहे। तो भाभी बोली बुद्धि खराब है, ना कम से लगो ना आई ना ठीक आओ ना शादी भाई आए, वो दूल्हा बन के कहां जाओगे? पागल हो क्या? बोले भाभी पागल हम नहीं, पागल तुम हो। हाँ, तुम तो जानती हमारे बहनोई कितनी बड़ी आदत के। हाँ, उन्होंने अपनी बहन की शादी के लिए मुझे चुना है, अर्थात मैं अपनी बहन की नंद शादी करने जा रहा हूं। भाभी बोली नंद क्या कह रहे हो? अरे वो तो तुम्हारी पूजने की देवी है। ससपाल ने उत्तर दिया अगर ऐसी देवी देखी जाए कल से शादी बंद हो जाए। देवी देखनी है या शादी करनी है? दूल्हा बना बुला लिया पड़ोस से दो चार लड़कियां, अब दूल्हा बनाया। लेकिन जब दूल्हा बनाया तो असगुन होने लगी। असगुन कैसे? जाके शीशा मोहर जब धरो रे
सोई हुई गई छी कई पटा शरप पावे सर पे मोहर रखा, ठीक हो गया। पटा से पैर फिसल गया, गिरी गई। और जैसे ससुराल गिरे, एक लड़की गीत गाना तो भूल गई, बीच में हंसना शुरू हो गई। और जैसे लड़की को हंसता हुआ देखा, ससुराल को गुस्सा आ गया। ये लड़की क्यों हंसी, क्यों हंसी? अरे गिर गए तो क्या हुआ, बहादुर लोग तो ऐसे गिरते रहते हैं। तो गीत गा, जल्दी जल्दी गा, दूल्हा बना। बनाया तो इससे असगुन बहुत हुए। अब दूल्हा बनाया तो असगुन होने लगे। तो असगुनों को देख के भाभी मना करने लगी, देखो ससुराल, हमने ये सुना है कि माँ कन्हैया भी शादी करने आ रहा है, वो हम ही अच्छी तरह से जानते हैं, तो कन्हैया से तुम्हें जीत भी नहीं पाओ, बड़ा हंसी बदनामी होगी, इसलिए रुक्मिणी को भूल जा और किसी दूसरी लड़की से शादी कर लेना। ससुराल बोलो भाभी तुमने देखी नहीं है, हमने देखी है, हमारी बहन की नंद है, इतनी तो सुंदर है, इतनी तो सुंदर है, अंधेरे में बैठा लो तो दीपक जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, दूर से चमक जाती है। क्या हाँ लाऊंगा तो देखती रह जाओ। दूल्हा बन गया, कोई कमी तो नहीं है। एक लड़की बोली कोई कमी नहीं, सर पे मोहर भी है, हाथ में कंगन भी है, लेकिन मुंह की तरफ देखते तो लगता भी काजल नहीं लगा ससुराल। जो जब बात सुनी तो भाभी भगिया के दौरे पड़ो, कभी छोड़ दी तुमने? अब देख क्या रही है, जाओ जल्दी जाओ, काजल लेके आओ, देर हो रही है। अब भाभी काजरू लगा रही है, समझा ही रही है, मान जा मत जा, लेकिन नहीं मार रहा, ऐसा ही नहीं। तो काजल कचुठारी गाय राई की करे चाहे मिलरिया, कछु गीत गाए रही, कछु हंसे रही। तो भाभी बोली जो धरे देव मोरा तारे रही उचारे धरो बांधो दूल्हा कनारे परे गोरखा, बांधो दूल्हा कनारे परे गोरखा, इसलिए ना मिली है बाबू की मिली प्यारी है, गावे की शान तुम्हारी है। समझा रही है, नहीं मान रहा है ससुराल। सोने भाभी के बेन उठी है तन में ज्वाला, और मेरे का कर सके नंद को लाला। चिंता न करो भाभी, जाऊंगा तो खाली हाथ नहीं आऊंगा, उधर से दुल्हन लेके आऊंगा। तैयार बैठो, अभी गए तो अभी आया।
चल दिया है ससपाल। फौज लेकर के चारों तरफ से पड़ाव डाल दिया, कुंदनपुर को चारों तरफ से घेर लिया। खबर भीष्म को मिली तो आंगन में बैठ करके रोने लगे, से कमी ने हमें दुनिया में मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा। लेकिन उधर ये खबर मिली है रुक्मिणी को, हमारे कन्हैया के बीच मेरा भैया दीवार बन गया, तो ऐसा कलेजा पे बद्ध सा लगा जो रुक्मिणी से नहीं कर सकी। पछाड़ खा के आंगन में गिर गई। श्याम ये क्या हुआ? मर जाऊंगी लेकिन ससुराल के साथ हरगिज नहीं जाऊंगी कन्हैया। मैंने बचपन से तुम्हें अपना पति माना है, मैंने